मान भट्ट साहब, एक स्पिनर और हम अगर कंपैरिजन करें दूसरी टीमों के साथ तो हम ये देखते हैं 2 स्पिनर्स 3 स्पिनर्स पाकिस्तान लाए जा रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी जब हम बात कर रहे थे तो ये एक थॉट सामने आई हमारे स्पोर्ट्स फ्लिक्स के ही प्रोग्राम में कि शायद ये सिलेक्शन कमेटी के माइंड में है कि कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, वेदर चेंज होता है, बॉल इतना स्पिन नहीं करेगा, इसी वजह से एक स्पिनर और उसके साथ साथ जो हमारे नॉन रेगुलर स्पिनर्स हैं वो काम चला लेंगे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की कंडीशंस में ये एक अच्छा डिसीजन है? देखिए, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो ये कंसिडर करते हो कि आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स जो हैं उनकी कोई भरमार नहीं है। आपके जो स्पिनर्स हैं उनकी कोई इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है कि उनके साथ आगे जाया जाए। तो वो ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग को लेकर और जो 5th बॉलर को फिल इन करना है उसके लिए आगा सलमान बॉलिंग करते हैं। खुशदिल शाह को इसीलिए टीम में ले आए क्योंकि पहले साइम अयूब जो है वो भी 7 कुछ ओवर्स कर लेते थे, अब वो नहीं है तो चले एक ऑलराउंडर है जो थोड़े ओवर कर ले। फिर आपके पास 5वां ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है फ़हीम अशरफ की सूरत में, जिनका एक बड़ा ड्रास्टिक कमबैक है। तो देखते हैं कि ये किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने रिसोर्सेज़ भी देखने हैं। आप देखिए शादाब एक अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं एज़ अ बॉलर। पिछले 2 ढाई सालों में कहीं पे हमें उनकी बॉलिंग फ़ॉर्म नज़र नहीं आई। उसामा मीर ने पीएसएल में अच्छी बॉलिंग की लेकिन हमने उनको भी ज़्यादा मौकों में नहीं देखा पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए और मेरा ख़्याल अभी भी वो कोई लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। सो बात ये है कि आपके पास है क्या? नुमान और साजिद की तरफ आप गए नहीं। उन्होंने टेस्ट मैचेस में बड़ी अच्छी बॉलिंग की लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें वहीं तक रिस्ट्रिक्ट रखा और उससे आगे वाइड बॉल के लिए उनके बारे में नहीं सोचा। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव गॉन विद। देखते हैं कि अब क्या होता है। भट्ट साहब, सुफियान मुकीम का भी तो नाम है, उसको भी अगर शामिल कर लिया जाता, हुँ, रिजर्व भी रखा जाता हुँ। अगर। बिल्कुल। देखिए, उन्होंने 4 आउट किए डेब्यू पे और मेरे ख़्याल में वो एक अच्छी और डिफरेंट एडिशन हो सकते थे। मैं इस हक़ में था कि उन्हें होना चाहिए। बट अगेन कहीं पे आप कह रहे हैं कि जी उनका तजुर्बा नहीं है और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उस्मान खान का भी डेब्यू है, तो तजुर्बा तो उनका भी नहीं है, उसका तो फिर एक मैच में 4 आउट है। तो यही बात है कि कॉन्ट्रडिक्शन है इन व्हाट इज़ बीइंग सेड, इन व्हाट इज़ बीइंग डन। लेकिन अब जो टाइम है, अब मूविंग फॉरवर्ड टिल द टाइम पाकिस्तान प्लेज एंड वी नो कि क्या हो रहा है, आई थिंक उसमें हेवी क्रिटिसिज्म का टाइम नहीं है, वरना अपने ही लोगों को पुल बैक करने वाली बात है। मेरा ख़्याल है कि अभी एग्जैक्टली। तो जो भी है फैसला, हम अपने प्लेयर्स को बैक करेंगे बट अलोंग द लाइन्स जैसे-जैसे क्रिकेट होगी, चीज़ें खुलेंगी तो फिर डेफिनिटली जैसे मैं इशारा दे रहा हूँ कि फिर अगर ये चीज़ें वर्क नहीं करती, तो फिर सवाल खासे मुश्किल होंगे आगे। अच्छा बिल्कुल बट सही। साहब, ये यकीनन बहुत अच्छी बात है, बहुत ही हौसला अफ़ज़ा बात है जो आपने की कि अभी इस वक्त टीम जो है वो इस कंडीशन में नहीं है कि हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करें। लेकिन ज़ाहिर है कि हमने इसी जो 15 की 11 है इसमें से विनिंग कॉम्बिनेशन भी तलाश करना है, विनिंग 11 भी बनानी है। तो असद शफीक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ बाबर आजम को ही कंसीडर नहीं कर रहे हैं ओपनिंग करने के लिए, हम ये भी देख रहे हैं कि कंडीशन देखते हुए अगर सऊद शकील को भी ओपनिंग करनी पड़े तो वो भी ओपन कर सकते हैं फ़खर जमान के साथ। तो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? और साथ ही उन्होंने ये कहा था, उन्होंने जो टर्म इस्तेमाल की हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की, मेरा ख्याल है कि इस टर्म को भी उस तरह से ही इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह से पहले जो बहुत सारे हमने सुना कि इंटेंट और पॉजिटिव क्रिकेट और पता नहीं क्या। तो अगर ये हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली स्ट्रैटेजी अपनानी थी तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज में तो मेरा ख्याल है कि रेगुलर ओपनर नहीं होना चाहिए था। तो इसको किस तरह से आप देखेंगे? एग्ज़ैक्टली। आपने खुद ही इसका बहुत ही शानदार जवाब दे दिया कि जब आप हॉर्स फॉर कोर्स ढूँढते हैं, तो फिर तो आप स्पेशलाइज़्ड लोगों के लिए ऑप्ट करते हैं ना। या फिर आप मेकशिफ्ट के लिए ऑप्ट नहीं करते। सो यू आर लुकिंग फॉर अ हॉर्स जिसने अपने कोर्स में पहली दफ़ा भागना है। सो मतलब बात है इत्थे गल ते मुक जाती है कि अभी एक घोड़े ने एक कोर्स पे दौड़ना है। सो यू आर लुकिंग फॉर हॉर्सेस फॉर कोर्सेस बट किसी ने पहली दफ़ा करना है काम। तो इनकी जो बात है वो वहीं से जैसे मैंने कहा ना कॉन्ट्रडिक्शंस है बातों में। तो सऊद शकील को एज एन ओपनर किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या ये चल जाएगा पाकिस्तान के लिए, ये जो रोल प्ले करने जा रहे हैं? यार उन्होंने पीएसएल में कुछ मैचों में ओपनिंग्स की हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए लेकिन वनडे क्रिकेट 2 न्यू बॉल्स 50 ओवर खेलने हैं, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। टी20 में कोई अच्छा ओवर करे बुरा ओवर करे, फास्ट बॉलर्स ने 2 ही ओवर करने होते हैं, उसमें भी चंद बॉलें कोई और खेल जाता है। यहाँ पे 2 नए बॉल हैं, हर बॉलर ने कम से कम 5-5 ओवर तो जो है वो करने ही करने हैं, कह लीजिए कि अपनी साइड से। तो ये एक डिफरेंट और डिफिकल्ट टास्क भी हो सकता है, स्पेशली एक ऐसे प्लेयर के लिए जिसने सारी उम्र मिडिल ऑर्डर में गुजारी हो। बहरहाल देखते हैं वो क्या करते हैं। बिल्कुल। एक सलमान भट्ट साहब, अभी
सवाल ये भी आया दिमाग में कि 8 साल बाद हम दिफा कर रहे हैं, दिफा करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। दीगर जो टीमें हैं उनकी तैयारियों को मद्देनज़र रखा जाए, उनके स्क्वाड्स को मद्देनज़र रखा जाए, तो आप कितने पुरुमीद हैं अपनी टीम से? देखिए, क्लिक करने पे है। जब आपके कमबैक्स हों बहुत सारे टीम में और वो प्लेइंग मेंबर्स में आपको 3 से 4 कमबैक और डेब्यू नज़र आ रहे हो, तो ऐसे में डेफिनेटली यू डू नॉट टर्म योरसेल्फ एज अ फेवरेट। बट पाकिस्तान का जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है और वो जो एबिलिटी है कि अगर अच्छा खेल जाए तो फिर किसी को भी हरा सकते हैं, वो अपनी जगह पर कायम है। द थिंग इज के जब हम अंदर जा रहे होते हैं एट टाइम्स, नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वी आर वनरेबल एंड आई थिंक दैट थिंग हैज लिव्ड अप। वो इट इज स्टिल देयर। और देखिए पाकिस्तान क्रिकेट की हम तारीख देखें 2017 का जिसका आपने तज़किरा किया, उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत सारे नए चेहरे थे, बहुत सारे यंग खिलाड़ी जो थे वो लेकर गए थे। सरफराज अहमद अपने साथ, शादाब खान हैं, हसन अली जो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट में थे वो बिल्कुल नए खिलाड़ी थे उस वक्त, और बहुत सारे फ़हीम अशरफ उस स्क्वाड का भी हिस्सा थे, स्क्वाड का भी हिस्सा हैं। तो यहाँ पर कप्तान की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मोहम्मद रिजवान किस तरह से इन प्लेयर्स को इस्तेमाल करते हैं। और मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करें तो ये 4-5 प्लेयर जिनके हमने अभी नाम लिए हैं, उस्मान खान है, खुशदिल शाह है, ये सारे वो प्लेयर हैं जो उनके साथ खेलते रहे। तो इसमें यकीनन कहीं ना कहीं कंफर्टेबिलिटी का फैक्टर भी होगा कैप्टन का कि उन्होंने उन प्लेयर्स को अपने साथ लेकर जा रहे हैं इस मेगा इवेंट में जिनको वो पहले इस्तेमाल करते रहे हैं, जिनके पोटेंशियल का उनको अंदाजा है। तो यहाँ पर मोहम्मद रिजवान की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बतौर कप्तान के वो उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और सवाल थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी अर्ली है सलमान भट्ट साहब, लेकिन आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं सेमीफाइनल के लिए 4 फेवरेट टीम्स कौन सी हो सकती हैं आपकी नज़र में? देखिए, इट्स अ टफ आस्क। 8 की 8 टीमें जो हैं वो टॉप की टीमें हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया तो डेफिनेटली अप देयर हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, और विनिंग जो उनकी हमने रेशोज देखी हैं। उसके अलावा आप कह लें कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को भी या इंग्लैंड को आप कितना रूल आउट कर सकते हैं, इतनी एक जानदार टीमें हैं। पाकिस्तान है, उसका एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। So it's difficult to predict. As a Pakistani, I would love to see Pakistan in the top 4. But I think South Africa will be a tough contender, and so would be New Zealand. अच्छा भट्ट साहब, यहाँ अगर मैं अफगानिस्तान की टीम के बारे में आपसे पूछूं, अफगानिस्तान जो गुज़श्ता इवेंट्स हुए हैं आईसीसी के, उनमें हर इवेंट के अंदर हमें वो सरप्राइज करते हुए नजर आ रहे हैं। जो T20 वर्ल्ड कप था उसका भी वो सेमीफाइनल खेल गए, जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान को भी हरा दिया, इंग्लैंड को भी हरा दिया। तो क्या अफगानिस्तान की टीम इन कंडीशंस के अंदर को सरप्राइज देने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, ये मैच होते हैं इंडिया में या सारे दुबई में, तो मैं कहता कि यस, वो बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। पाकिस्तान में पिचें बहुत अच्छी हैं। वो जो उनके स्पिनर्स को ग्रिप मिलता है रहा चेन्नई में और इधर उधर की ग्राउंडों में, जहाँ पे आपको पता है 50 ओवर में 240 भी अच्छा स्कोर होता था इंडिया में। कई ऐसे पिचेस थे। पाकिस्तान में ऐसा कोई पिच हमने नहीं देखा बड़े अरसे दराज से। इस दफा कुछ बन जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर क्योंकि पिच देखा नहीं है, पिच सामने नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनली पाकिस्तान में बहुत बैटिंग पिचेस होते हैं। और हमें याद है एशिया कप में भी जब अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान आई थी तो उनकी बॉलिंग को बड़े आराम से खेला था बांग्लादेश ने भी और बाकियों ने भी। तो वो जहां पर ग्रिप हो, जहां पर स्पिन थोड़ा बहुत मिल रहा हो, वहां पर वो इफेक्टिव ज्यादा होते हैं। अगर ग्रिप ना हुआ तो फिर उनको बड़ी फाइट करनी पड़ेगी उनके बॉलर्स को। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आखिरी सवाल सलमान भट्ट साहब, रवि शास्त्री ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को वो 2 टीमें करार दिया है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनलिस्ट हो सकती हैं 2025 में। आप क्या समझते हैं, आप किस तरह देखते हैं स्टेटमेंट को? देखिए, बहुत सारे लोगों ने यही 2 टीमों को फाइनलिस्ट करार दी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट इनकी आप देख लें कि वर्ल्ड कप्स के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 आईसीसी के इवेंट जीते, इंडिया ने लास्ट T20 का इवेंट जीता है, इंडिया ने वर्ल्ड कप 50 ओवर का फाइनल खेला है, टेस्ट का फाइनल भी वो हारे हैं। सो यही दोनों तो हर जगह नजर आ रहे हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये कोई बड़ी प्रेडिक्शन तो नहीं है, मतलब ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि यही टीमें सबसे अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही हैं।